अस्सलाम वालेकुम। और फिर आप अल्लाह से बदगुमान होते होते इस हद को पहुंच जाते हैं, आप सरकश होने लगते हैं, आपसे अल्लाह के अहकामात मानने में कोताहियाँ होने लगती हैं, आप गुनाह पर गुनाह करने लगते हैं, आपको महसूस भी नहीं होता। और फिर जब आप इतने गुनाह इकट्ठे हो जाते हैं तो शैतान अपना सबसे पावरफुल हरबा आजमाता है, आपको अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कर देने का। पहले अल्लाह की मदद से उसने आपको नाउम्मीद किया, अब वो उसकी रहमत से आपको नाउम्मीद करेगा। आपसे कोई गुनाह हुआ, अब आप पे गुनाह का एहसास इस कदर शदीद होगा, आप चैन नहीं लेने देगा। शैतान आपको यकीन दिलाएगा अब आप वाकई जहन्नमी हैं, आपने इतने गुनाह कर लिए, अब आपके लिए माफ़ी नहीं है, आप डूबते जा रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं। अब आप इस कदर खौफ में मुब्तला हैं, आपने अल्लाह को दूर कर दिया था, अब जहन्नमी भी बन गए। फिर वो शैतान आपकी तवज्जो सबसे बड़े गुनाह की तरफ ले जाता है, वो आपको अक्सर ख़ुदकशी का रास्ता दिखाता है। ज़िंदा रहकर चैन नहीं मिल रहा, अब ये सांसें बंद कर दो ताकि सुकून में आ जाओ। बहुत से लोग ये भी कर लेते हैं। आप किसकी मान रहे हैं? वो जो कहता जा रहा है आप सर झुकाते जा रहे हैं। क्या आप नहीं जानते ये वही इब्लीस है जिसने आपको सजदा करने से इनकार किया था? अब आप बेधड़क उसे सजदे करते जा रहे हैं, वो आपको झुका रहा है अपने सामने, आप झुकते जा रहे हैं। आपको किसने कहा है अब आप बच नहीं सकते? आप बच सकते हैं अब भी। अपने बाप आदम के नक्श कदम पर चलकर गुनाह के बाद इब्लीस के पैरोकार नाउम्मीद होते हैं, लेकिन सुन्नत आदम नाउम्मीदी तो नहीं, सुन्नत आदम तो नादिम होना है। वही दरवाज़ा जो हज़रत आदम पर भी अल्लाह ने उनसे खता हो जाने के बाद खोला था, तौबा यानी गुनाहों को छोड़ देने से एतराफ़, गुनाहों पर माफ़ी मांगने का दरवाज़ा। अल्लाह का दर तमाम इंसानों के लिए हमेशा खुला है, वो खुद तक आते रास्तों के दरवाज़े कभी बंद नहीं करता। क्या हुआ अगर ख़ता हो जाए, आप नाउम्मीदी की तरफ चल पड़े, लेकिन अगर आप फ़ौरन अपना एहतिसाब कर लें। दो रास्ते तो हमेशा इंसान के पास होते हैं, हाँ एक रास्ता मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। आप फ़ौरन इस्तग़फ़ार करने लग जाया करें, आप बार बार तौबा करने लग जाया करें। नाउम्मीदी सताने लगे, आप ज़ोर ज़ोर से इस्तग़फ़ार करने। आप छोड़ दें शैतान क्या कह रहा है, आप छोड़ दें नफ्स क्या कह रहा है, आप छोड़ दें लोग क्या कह रहे हैं। आप इस्तग़फ़ार की इतनी कसरत कर दें ये आवाज़ें आप सुन ही ना सकें। इस्तग़फ़ार ही तो है जो मायूसी की दवा है, शफ़ा है, मायूसी से निकालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है उसके दिल में एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, फिर जब वो गुनाह छोड़ देता है, इस्तग़फ़ार और तौबा करता है, उसके दिल की सफाई हो जाती है।